हैं जैन, उसमें साधु लगभग 13,000, 14,000, 15,000 में एक बैठ रहा है। सोचो साधुता कितनी दुर्लभ है, महाव्रत कितनी दुर्लभ है। 15,000 व्यक्ति एक तरफ और एक साधु एक तरफ। तो उस आत्मा की चर्चा करना, आत्मा की बात अच्छी लगना और आत्मा की शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो जाए, हमें हम कर्मों से छूट जाएं, ये भावना उत्पन्न होना ही दुर्लभ है। फिर उसको निकालने की, शुद्ध करने के लिए प्रयास करने वाले तो और भी दुर्लभ है। तो शरीर में आत्मा है तो, और स्वयं अनंत रिद्धियों सिद्धियों का भंडार है, गुण का ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस ओर ध्यान ना होने से कंगाल का कंगाल है। गुणों का भंडार होते भी उस ओर ध्यान न होने से कंगाल है। तो अपन को जिन वाणी के ऊपर श्रद्धा करके अपनी आत्मा को शुद्ध और सिद्ध बनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आगे विगत में जो किया उसकी फसल वर्तमान में काट रहे, वर्तमान में जो बोएंगे उसकी फसल भविष्य में काटेंगे। मतलब पिछले जन्मों में अपन सभी ने जैसे कर्म किए उसके अनुरूप अपन को वर्तमान में अनुकूलता मिली है, सुख सुविधा मिली है, सहयोगी साथी मिले हैं। और देखा जाए अन्य पर्यायों में तो ये जीव पुरुषार्थ विशेष रूप से बुद्धिपूर्वक कुछ कर नहीं पाता। तब आप पूछेंगे ये मनुष्य पर्याय मिल कैसे जाती है? जब वो सुकृत नहीं करता है, अच्छे काम नहीं करता है, तो ये मनुष्य पर्याय कैसे मिल जाती है? तो उसका उत्तर ये है कि इस जीव ने एक जैसे कर्म नहीं बांधे। जब कभी मंद कषाय होती है तो इसके भाव भी अच्छे होते हैं, अबुद्धिपूर्वक अच्छे हो जाते हैं। जब अच्छे भाव होते हैं, मंद कषाय होती है, तो ये जीव फिर पुण्य बांध लेता है। कैसे पुण्य बांधा? मंद कषाय से पुण्य बांधा है उसने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान कुछ नहीं किया, अच्छे काम कुछ नहीं किए, केवल मंद कषाय की, उस मंद कषाय से पुण्य बंध हुआ, उससे ये ऊपर निकल आया। अब देखो ना, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकले। अब वहाँ कौन सी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान किया? कौन से सत्कर्म किए, व्रत उपवास किए, कौन सी तीर्थ यात्रा की? बताइए। वे निगोद से निकले हैं तो अबुद्धिपूर्वक, मतलब सोच समझ के कुछ नहीं किया उन्होंने। केवल जिस समय आयुबंध का समय आया उसी समय उनकी कषाय मंद थी, कर्मों का मंद उदय चल रहा था, तो उस मंद कषाय की वजह से मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का बंध कर लिया और तीर्थंकरों के कुलों में चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। इधर बुद्धिपूर्वक ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा कि तीर्थंकरों के कुलों में जन्म हो जाए और चक्रवर्ती के पुत्र बन जाए। सोचो, तो ये तो अपन लोग करते हैं, ये मनुष्य गति में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, व्रत है, तीर्थ यात्रा आदि आदि अच्छे काम ये करते हैं, पर फिर भी सदगति क्यों नहीं होती? बोलो। थोड़ा बहुत पुण्य होता है, कहीं भवनात्रक वगैरह में चले जाते, ऐसा क्यों होता है? वो निगोद से निकल करके तीर्थंकर चक्रवर्ती के पुत्र बना, तीर्थंकरों के वंश में कुलों में आ रहे हैं, और ये उच्च कुलीन होकर के भी और ये भवनात्रक में जा रहे हैं, घटिया देवों में। उसकी वजह ये है कि ये काम तो ऊपर से शरीर से अच्छे करते हैं बहुत, पर मन से खोटे काम ज़्यादा करते हैं, कषाय करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, खोटे भाव रखते हैं दूसरों के प्रति, सद्भावनाएं नहीं रखते हैं। उससे वो माइनस मार्किंग होती चली जाती है, पुण्य घटता जाता, कटता जाता है। भोगभूमि में देखो आप, जिनालय नहीं है, वहाँ भी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान कुछ भी नहीं है, व्रत नियम संयम भी नहीं है, तीर्थ यात्रा भी नहीं जाते भोगभूमि के जीव, लेकिन नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। ऐसा क्यों?
जब कुछ करते ही नहीं है धर्म के नाम पे तो स्वर्ग ही क्यों जाते हैं? उसकी वजह यही है कि वे इतने भद्र होते हैं, मंद कसाई होते हैं, सरल होते हैं, बहुत सज्जन साधु संतों जैसे प्रणाम उनके होते हैं। इस वजह से उन मंद कषाय के और भद्रता की वजह से, सज्जनता की वजह से, सरलता की वजह से वो स्वर्ग ही जाते हैं। और ये करोड़ों का दान दे करके भी घटिया देव बनते हैं भवनाद्रक में। क्यों? ये कषाय ज़्यादा करते हैं, पाप ज़्यादा करते हैं। ये पूरी तरह से स्वतंत्रता की वजह से उनके अंदर स्वच्छंदता आ गई है। मनुष्यों के अंदर स्वतंत्रता पाई उनने तो उसका दुरुपयोग करते हैं, स्वच्छंद हो गए बिल्कुल। हम अपने स्टाइल में लाइफ जिएंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, हमको जो करना है वो करेंगे, ऐसे स्वच्छंद हो रहे हैं। पूरी मान मर्यादाएं खो दी हैं, पशुओं की तरह विवेकहीन आचरण हो चुका है, मर्यादाहीन आचरण हो चुका है। वैसे देखा जाए भले पंचम काल है, मनुष्य पशुओं में आज भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। वो पक्षी रात में नहीं खाते, पशु पक्षी प्रायः रात में नहीं खाते। कई पशु पक्षी तो रात में बोलते तक नहीं है। कई पशु पक्षी अपना स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाते। शाम हो गई, रात हो गई, एक स्थान पर रहेंगे, मौन रहेंगे, कहीं नहीं आएंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ऐसे पशुओं में और उनकी कामादि की बाधा भी निश्चित महीने दिन होते, साल होते हैं कि इस महीने में उनको होगा, इतना होगा, बस खत्म। तो पशु आज भी मर्यादा में बंधे हुए हैं, लेकिन ये मनुष्य ने पूरी सीमाएं तोड़ डाली हैं, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। इतना अनाचारी हो रहा है, इतना स्वच्छंद हो रहा है। वो उसके अंदर जितनी पुण्य है, शक्ति है, अनुकूलताएं हैं, वो सब उसका दुरुपयोग कर रहा है। इस वजह से इनकी सदगति होने में इनकी मतलब मनुष्यों की नहीं, आप लोग अपने ऊपर ले लो। सदगति होने में संदेह है। महाराज इतना कर रहे हैं, इसके बाद भी संदेह है। आप खुद अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछो कि वाकई में हम कितने धर्मात्मा हैं, कितनी हमें आत्मा कल्याण की रुचि है, कितना केवल देखा देखी के लोग व्यवहार के लिए लोग लाजबस कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, मन कषाय की पुष्टि के लिए कर रहे हैं, प्रेस्टीज पॉइंट बना के कर रहे हैं। आप देख लो खुद अपने अपने अंदर, किसी से क्या पूछना है। कितना आप मतलब प्रमाद में जीवन गुजार रहे हैं, यासी कर रहे हैं, खुद देखना है। ये क्या लक्ष्य है आपका? पैसे आपका लक्ष्य है, भोग आपका लक्ष्य है, शांति से ऐसे जीना, कोई कष्ट नहीं सहना, बस खत्म। क्या लक्ष्य है आपका? इसके आधार से पुण्य बंद होता है, पाप बंद होता है, अगली गति निश्चित होती है। देखेंगे, ठंडे दिमाग से चिंतन करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा कि वाकई में हमारे अंदर क्या है, हमारे जीवन में क्या है। आराम से रहते, खाते पीते हैं, जो कुछ करते हैं सम्मान के लिए, यश के लिए, प्रभावना के लिए, इसके लिए, यश के लिए और सम्मान के लिए करते हैं। या तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी लोक में खूब यश सुख शांति हो जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिल जाए, भोगभूमि मिल जाए, वहाँ भोग मिल जाए। कर्मक्षय का लक्ष्य कितनों का है कि आत्मा मेरी कर्मों से छूट जाए हमेशा हमेशा के लिए, शुद्ध और सिद्ध बन जाए। कितनों का लक्ष्य, कितने बैरागी हैं, कितनी छटपटाहट है। भगवान से सुना रहे, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिलमीन है, जन्म जरा मेरी हरो कर्म स्वाधीन। पूछो जरा अपनी आत्मा से, 3 लोग के नाथ के सामने आके झूठ बोल रहे, मछली जैसे छटपटा रहा है आत्म कल्याण के लिए, है? बोल जरा, छटपटा रहा है मछली जैसे आत्म कल्याण के लिए। कैसे तो बैठे आराम से सोफा में, गद्दा में, एसी में, छटपट रहे हैं हम। हाँ, सोचो कितनी तड़फन है अंदर में आत्म कल्याण की, कितनी वो बेचैनी आकुलता है अंदर में, मतलब विकल्प है। कितना संसार से, शरीर से, भोगों से वैराग है। अपने से पूछो, किसी से क्या पूछना, प्रत्यक्ष ज्ञानी से क्या पूछना। ये है, इसलिए इस पंचम काल की तो और जीवों की दशा बहुत बुरी है, भोगी विलासी है।
वक्र हैं, मूर्ख हैं, इनके अंदर ज्ञान वैराग्य नाम की चीज़ नहीं है। सुनने में खराब लगेगा उनको। अब वैसे आप लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हम, उनकी बात कर रहे हैं। देखना है आपको, ये तो पक्का है। जानते भी हैं, रट्टू तोता की तरह बोलते भी रहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, इनके पाप का उदय है, इनके पुण्य का उदय है। दुखी देख कर कह देते हैं इसके पाप का उदय है, सुखी देख कर कह देते हैं इसके पुण्य का उदय है। बस हो गया, गा दिया। पाप का उदय से ये दुखी हो रहा है तो आप कितने बच रहे हैं बाप से? पुण्य की दशा से सुखी है तो कितना पुण्य कमा रहे हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं। सही अनुकूलता पड़ गई तो आ गए पूजा करने, हाँ, नहीं इच्छा हुई तो नहीं आए, इच्छा हो गई तो आ गए प्रवचन सुनने, नहीं हुई तो नहीं आए। पढ़े तो पढ़े, यहीं से सुन रहे अपने घर ही से आ तो रही आवाज़। ये बात तो एक ही है, सुनना नहीं सुनाई देना चाहिए बस, और क्या करना। अब घर से सुनो चाहे सभा में जाके सुनो, हैं, फर्क नहीं पड़ता कि एक भज करके आ रहे हैं, चल करके आ रहे हैं देवशास गुरु के पास, द्रव लेके आ रहे हैं, इसमें कोई विशेष श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान है, और एक घर में ही अपनी मस्ती से काम कर रहे हैं, भोगों में लगे और सुन रहे हैं। अंतर नहीं है इसमें, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हाथ पांव चलाना नहीं चाहते, शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, बहुमान आचार नहीं है, उत्कंठा नहीं है, श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान नहीं। इस काम को ये आवश्यक है, समय पर विधि पर पूर्वक रोज करेंगे, ऐसा कुछ दृढ़ता नहीं है। जितना हो जाए, जो हो जाए, जैसा हो जाए तो ठीक है, ऐसे कल्याण होता है। ये मनुष्यों का लक्षण नहीं है, पशुओं का लक्षण है, एक दीर्घ संसारियों का लक्षण है, ये मिथ्या दृष्टियों का, अवव्यों का लक्षण है। सम्यक दृष्टिर् भवति नितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जो होता है उसके नियम से ज्ञान की और वैराग्य की शक्ति होती है, विवेकी होता है, वैरागी होता है। दवाई को तो वैराग नहीं दिख रहा है, विवेक नाम की चीज नहीं दिख रही है। कैसे कल्याण हो? भजन सुना देंगे अभी, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, हैं? पता नहीं किसकी करनी काली, किसको सुना रहे। आगे, परिस्थिति नहीं बदल सकते तो अपनी मनस्थिति बदल लो, सब दुख सुख में बदल जाएगा। देखो, दुखी जीवों को सुखी होने का उपाय बताया जा रहा है कि आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो तो मनस्थिति को बदल लो, सारा दुख सुख में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा दुख सुख में? जैसे मान लो किसी को बकरे के मूत्र से घृणा है, बकरे का मूत्र ले आया, दूरक छिलाने मुझे, डॉक्टर कह रहा है बेटा कान में डाल लो, कान तेजी से सुनाई देने लगेगा, अब उसी से राग हो जाएगा। जिससे द्वेष था उसी से राग हो जाता है। जिस चीज को छूना नहीं चाहते हो, मान लो किसी को सरसों के तेल से घृणा होती, किसी को अच्छा लगता, अब किसी कोई वैद्य ने बता दिया नहीं इसका कुल्ला करो, आपका पायरिया ठीक हो जाएगा, दांत मजबूत हो जाएंगे, मुख से सुगंध आने लगेगी दुर्गंध के स्थान पर, लो अब वो कुल्ला करने लगे, अच्छी तरह से मुंह में भर के खूब घुमाएगा, अब उल्टी नहीं हो रही। समझ आ रहा है? ऐसी सोच बदल जाती है तो वही चीज अच्छी लगने लगती है, जिससे देखने से गिलानी आती है, घृणा होती है, अप्रिय लगती है, वही प्रिय लगने लगती है। तो ऐसे ही आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, मनस्थिति को बदल लीजिए। दुखी क्यों होता है प्राणी मालूम? दुखी होने की वजह यह है कि वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरे पाप का उदय है। वो कहता है ये साथ नहीं दे रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं, बस दूसरों को देखता है तो वो दुखी होता कि मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। अब इसके स्थान पर वो ये मान ले कि मेरे पाप का उदय है इसलिए सब लोग साथ नहीं दे रहे, तो ये तो मेरे पाप का उदय है तो इनकी क्या गलती है? मुझे समता रखनी चाहिए, मुझे पुण्य बढ़ाना चाहिए, मुझे पाप से बचना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये वो नहीं करता है, इसलिए दुखी होता है। हमेशा
दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है। वो मेरे पति साथ नहीं दे रहे हैं, वो सास ससुर साथ नहीं दे रहे हैं, और वो पड़ोसी भी साथ नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं, वो वैसा करते हैं, और हम बहुत अच्छे हैं। दिक्कत ये होती है यहाँ पे, जब वो अपने को अच्छा कहता है और दूसरों को बुरा कहता है, अपने को अच्छा समझता है, दूसरों को बुरा समझता है। वो ये मान ले कि नहीं, मेरा भी नेचर ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी भी प्रमाद है, आलस्य है, व्यवहार में वाणी में खोट है, मेरी अपनी कमी है, और मेरे पाप का उदय तो है ही। ऐसा सब अपना मान ले, सब कुछ स्वीकार कर ले कि नहीं, मेरी मन की वचन की काय की गलती है, मेरे पाप का उदय है, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, आचार विचार ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर सब अच्छे लगने लगेंगे। ये दोहा उतार ले अपने ऊपर हर व्यक्ति कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अभी तो वो ये कह रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ही मिलिया सबको है, और जो दिल खोजा अपना मुझसे अच्छा ना कोई। अभी उल्टा लगा रहा है वो, इसलिए दुखी हो रहा है। भला जो देखने में चला, भला नहीं मिलिया कोई, उल्टा लगा रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और आत्र उद्यान कर रहा है, संकलेश कर रहा है, पाप बांध रहा है, दुखी है, भविष्य में भी दुखी होने की तैयारी भी कर रहा है। संकलेश करेगा तो दुखी हो गई। ये यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपनी मनस्थिति बदल लीजिए, और ये काम सरल भी है। सारे लोगों को सुधारना सरल है कि अपने को सुधारना सरल है? तो सरल काम करता नहीं है, कठिन काम करता है। सब सुधर जाएं तो हम सुखी हो जाएं, असंभव है। स्वयं को सुधार सकते हैं आप, स्वयं को बदल सकते हैं आप, स्वयं की मनस्थिति बदल सकते हैं। तो पहले शुरू में 3 सूत्र सुनाए थे ना, फिर से रिपीट करता हूँ। किसी ने सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, और सुन करके भूल भी गए होंगे। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। अभी परीक्षा दी ना तो उसमें भी पढ़ा होगा। हाँ, बदलने लायक है, बदल सकते हो, बदलना आवश्यक है तो बदल दो और शांति धारण करो। लक्ष्य ये है शांति धारण करना। नहीं बदलने लायक है, नहीं बदल सकते हो तो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, स्वीकार कर लो, मैंने ही पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, ऐसे कर्म बांधे थे, वो उदय में आ रहे हैं, किसी की क्या गलती है? स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हो, बदल भी नहीं पा रहे हो, तो धीरे से बिना कुछ कहे सुने आप स्वयं अलग हो जाओ। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। जैसे स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हो और बदल भी नहीं पा रहे हो, तो आप दूर हट जाओ। 3 सूत्र है, इनमें से एक तो आपको स्वीकार करनी होगा, और शांति तो धारण करनी चाहिए, करनी ही होगी। नहीं करोगे तो अशांति ही बनी रहेगी, और इस 4था सूत्र कोई है नहीं। आप सूत्र दे दिए, आपको उपाय भी बता दिया, अब इसके बाद भी आप ना अपनाए, ना स्वीकार करें तो दुखी तो रहेंगे ही। अभी भी दुखी हैं, भविष्य में भी दुखी रहेंगे। मनस्थिति बदलना चाहिए। बहुत काम करती है मनस्थिति। वही चीज दुखदाई लगती है, मनस्थिति बदल जाए तो वही चीज सुखदाई लगने लगती है। अच्छा, जो परिणामों को विशुद्ध बनाए उसका नाम पर्व है। पर्व कैसे कहते हैं? परिणामों को विशुद्ध बनाए। आ जाने दो कोई पर्व, पर देखो सारे कपड़े धुल जाएंगे, सारी लीपा पोती हो जाएगी, सारे मीठा नमकीन इत्यादि माल टाल बन जाएंगे, बस हो गया पर्व। हाँ, इसका नाम पर्व समझते हैं। यहाँ क्या कह रहे? परिणामों को विशुद्ध बनाए, उसे पर्व कहते हैं। पता ही नहीं कितने परिणाम विशुद्ध हुए। इसमें विशुद्ध होंगे जहाँ आप धो बधाई कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं, हाँ, और अच्छे माल टाल बना के खा उड़ा रहे हैं, इसमें परिणाम विशुद्ध हो गए, हाँ, कि और मलिन हो गए। खा पी लिया, इसको पर्व समझते हैं, त्योहार समझते हैं, धर्म समझते हैं। ये तो आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा है। आरंभ परिग्रह विषय कैसा है? अशुभ योग है, अशुभ ध्यान है, अशुभ लेशा है, तीव्र कषाय है,
इससे कहीं इसमें परिणामों की निर्मलता को स्थान ही कहाँ है? और परिणामों पर ध्यान भी किसका जाता है कि परवाया है हमें अपने परिणामों को और विशुद्ध बनाना है। सो बिना त्याग वैराग्य के परिणाम विशुद्ध हो नहीं सकते। सो त्याग वैराग्य के स्थान पर आप और उल्टा खाने उड़ाने लग गए तो और ज़्यादा मलिन हो गए। जी है, कोई भी आ जाए पर्व त्योहार के नाम पर, देखो आप बिल्कुल भोगों की और सुविधा मिल गई। अब तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता ये मार्केट मत जाओ खरीदी के लिए, कोई मना नहीं कर सकता ये माल्टा मत बनाओ, कोई मना नहीं कर सकता खाओ खिलाओ नहीं, क्योंकि त्योहार है, बहाना मिल गया। ये चल रहा है संसार में, कैसे कल्याण होगा ऐसे में? कह रहे ना परिणामों को विशुद्ध बनाए उसका नाम पर्व है। तो परिणाम विशुद्ध कब होंगे? जब अच्छे को स्वाध्याय करोगे, जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे और एक नई चीज त्याग करोगे। वो सही त्योहार मनाता है, पर्व मनाता है जो हर पर्व में हर त्योहार में कुछ ना कुछ त्याग करता है कि अभी तक हम ये चीज़ खाते थे, आज से अब त्याग, अभी तक ये चीज़ पहनते थे, आज से त्याग। तो आपने पर्व मनाया, त्योहार मनाया। सुनिए, ये वो धनतेरस आ रही, एक और गाड़ी खरीद लिया और बर्तन ले आओ और अच्छी कोई घड़ी ले आओ, कोई साड़ी ले आओ एक और, नहीं तो वो धनतेरस नहीं मनाई गई, अब शकुन हो जाएगा। अब तो हैं बताइए, यदि नहीं लाई गई कोई चीज़, नई चीज़ नहीं लाई गई, खरीदी नहीं गई, तो समझ लो आपने धनतेरस मनाई नहीं, भगवान महावीर स्वामी का अपमान कर दिया। ऐसा समझते हैं, अपमान कर दिया। क्या कर दिया बताइए? ये खरीद के अपमान किया है कि उन्होंने तो योग निरोध किया और सब मनोवचन काय की प्रवृत्ति के रोका और आत्मा स्वरूप में लीन हो गए, और तुमने और मनोवचन काय की चंचलता बढ़ा ली। खरीदना माया आप सच्चे मायने में अपमान है। तुम धन्य तेरस को अधन्य तेरस कर रहा हो, ऐसा है। इतनी रूढ़ियाँ इस टाइप की लोगों की मानसिकता है, इसलिए तो दुखी है। इसके आधार से चलिए आप, एक एक सूत्र के आधार पे मनाइए पर्व। कौन मना करता है? करिए त्याग कि आज पर्व है, आज से इस चीज़ का त्याग है, एक एक भोजन का आइटम करते चले जाइए। महाराज जी ऐसे में तो सभी छूट जाएंगे, तो सभी खाते रहो, खाते तो रहे जन्म से लेकर के। तृप्ति हुई थोड़ी बहुत, संतुष्टि हुई है, कुछ कोई लाभ हुआ? क्या मिला बताइए? और तृष्णा बढ़ती गई। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में घी डाला। ये दशा होती है, मानता है ही नहीं संसारी प्राणी, पर मना रहे। त्योहार आ रहा है, ले आओ अब और सामग्री मार्केटिंग करके अच्छी ले आओ, कोई अच्छी खूब बड़े पैमाने में, और सब रिश्तेदारों को बुलाओ, सबको खिलाओ। आए हैं तो अच्छे वस्त्राभूषण करो, इनको दान दो, तिलक लगाओ, और हो गए त्यौहार, पावन हो गई त्यौहार, पर्व हो गया। ये है परिणाम कितने निर्मल हो रहे, इस ओर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। जो पापों को गलाए तथा पुण्य की वृद्धि कराए वह पर्व है। देखो जरा, दूसरी परिभाषा भी बनाई जा रही है। आपने पर्व मनाया, त्योहार मनाया, अष्टमी मनाई, चतुर्दशी मनाई, तो बताइए आपके कितने पाप गले? हाँ, कुछ नहीं। कितनी आपने दीपावलियां मना ली, कितने रक्षाबंधन मना लिए, तो उन सब में बस यही किया। त्योहार आते हैं, ये होता है, सब घर की लीपा पोती हो जाती है, सारे वस्त्र धुल जाते हैं और खूब अच्छे माल टाल बन जाता है, बस हो गई दीपावली, रक्षाबंधन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा धागा बना 2 रुपया का, 1 रुपये का, और अपने मन चाहे पैसे ले लिए और कह दिया हमारी रक्षा करना। हो गया रक्षाबंधन, पैसे भी ले लिए हैं और रक्षा भी करना। ऐसे त्योहार है। लोभ कैसा बढ़ गई कि क्या हो गया कुछ पता ही नहीं, हमने इस त्योहार को धंधा बना लिया। ये ध्यान नहीं है। पापों को गलाए आप छोड़ देते, आज पर्व है, चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, ये हमारा एक आसन है,
आज हम पूजा पाठ ही करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जाप करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, कुछ नया प्लान बनाएंगे कि आगे के लिए और क्या साधना करना है, अपन को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमारी समाधि होगी। कुछ नहीं। ध्यान है कितनी उम्र हो गई है, कितनी शेष बची है, अभी तक कहाँ तक पहुँचे आप, कितनी साधना की है, कितनी बाकी है, कुछ है हिसाब किताब? पुण्य की वृद्धि कराए और पाप को गलाए वो पर्व है। आगे देखिए, एक एक वाक्य आपकी समीक्षा करके रख देगा, पूरे जीवन की समालोचना करके रख देगा कि आप कितने गहरे पानी में। जल से वस्त्र शुद्ध होते हैं, जल से वस्त्र शुद्ध होते हैं, सत्य से मन शुद्ध होता है। दिन भर तो झूठ बोलते, हो जाएगा मन शुद्ध। जब प्राय कई लोगों का अस्त्र शस्त्र कहें, साधन कहें, हथियार कहें, झूठ और मायाचारी है, बस इसके बल पे ही सारा चलता दिन भर, चाहे लोक व्यवहार हो, चाहे धंधा हो, या परिवार के काम हो। दो चीज़ें हैं साधन, झूठ बोलना, मायाचारी करना, बस। अब ये समझ ही नहीं रहे हैं कि इससे माया तेरे क्यों नश्य। हम तिरंच गद्दी का तिरंचाई को बंद कर रहे हैं, पिछला जो पुण्य बांध के लाए थे उसको छीन कर रहे हैं, आगे के लिए पाप बांध रहे हैं। क्या हो जाएगा? झूठ बोल दोगे, मायाचारी कर दोगे, आपके पक्ष की विजय हो जाएगी, आप सिंहासन में बैठ जाओगे, स्वर्ग मोक्ष पहुंच जाओगे। अरे थोड़ी देर के लिए आप अच्छे बन जाओगे, सामने वाला बुरा बन जाएगा, इतनी हो और क्या होगा। लेकिन अनंत काल के लिए आप बुरे बनेंगे। ये कह रहे हैं सत्य से मन शुद्ध होता है, सत्य में हो जाए, सत्य बोलने की कोशिश करें, नहीं तो मौन रहे। किसने कहा बोलिए? नहीं बोले बिना तो हम रहेंगे नहीं, और झूठ ही बोलेंगे, ये गलत बात है। अहिंसा से आत्मा पवित्र होती है। पवित्र तो करना है आत्मा को, लेकिन व्रत नियम संयम नहीं लेंगे हम, कोई प्रतिमा नहीं लेंगे, हम करेंगे तो पर नियम नहीं लेंगे। हो जाएगी आत्मा शुद्ध पवित्र, आपकी पहुंच जाओगे मोक्ष में। हमारा जी हम जाएंगे तो आप ही साथ मोक्ष। ठीक है, चलना भाई साहब, आ जाना, हमारी पीछे ले लेना, पकड़ लेना, आगे हम पकड़ लेंगे, पीछे आप पकड़ लेना, आ जाना साथ। ऐसे जाती है। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही व्रत नियम संयम तप उपवास पूजा पाठ सब कुछ जो कुछ किया जाता है। अष्टमूल का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए, अणुव्रत अहिंसा की सिद्धि के लिए लिए जाते हैं, प्रतिमाएं अहिंसा की सिद्धि के लिए लिए जाती हैं, और अणुव्रत महाव्रत अहिंसा की सिद्धि के लिए लिए जाते हैं। 12 तप अहिंसा की सिद्धि के लिए तपे जाते हैं। 22 परिचय अहिंसा की सिद्धि के लिए सहन किए जाते हैं। शील के 18,000 भेदों का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए है। 84 लाख उत्तर गुणों की का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए है। अहिंसा से ही मोक्ष मिलता है, बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको मोक्ष भेजने वाला। और असंयम में अनंत हिंसा हो रही है। जहाँ जिसका कोई नियम नहीं है, प्रतिमा नहीं है, उसका तो वो पूरी तरह आवारा है, पूरी तरह से स्वच्छंद है, बिना संयम लिए मर्यादा सीमा अनुशासन कुछ होते ही नहीं। ये वो लेना नहीं चाहते, नहीं महाराज जी बीमारी है। बीमारी इसीलिए है कि आपके पास संयम नहीं है। पहले से संयम रखा होता ना तो ये बीमारी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने लिखा ना, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। इमी जाना आलस हान, आलस छोड़ो ये आलसी लोगो, साहस करो, साहस ठान। चूड़ियाँ जो पहन रखी हैं टूट जाएंगी, ये मेरी चूड़ियाँ साहस करेंगे तो। वो महारानी लक्ष्मीबाई अच्छी थी, उसको नहीं लगा डर चूड़ियाँ टूटने का। ये डरते हैं, इसके लिए तो हम पुरुष हैं और ऐसे और वैसे हैं। संयम लेने के नाम पे पूछ दबा के बैठ जाते हैं, कायर बन जाते, ये बीमारी है वो बीमारी है। बाकी सब कुछ करने के लिए हम सक्षम हैं, हम समर्थ हैं, हमारे पास सब कुछ है। क्या है तुम्हारे पास? जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। कैरेक्टर इज लास्ट एज एवरीथिंग इज लास्ट। जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। जिसके पास अपनी आत्मा के लिए समय नहीं है उसके पास उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। शास्त्रों में लिखा,
आप प्रमाण ले लीजिए हमसे। तो वो कह रहे, क्या लिखा है शास्त्रों में, जो आत्म कल्याण में कम जोर लगाते हैं वे कमजोर माने जाते हैं। क्या? आत्म कल्याण में कम जोर लगाते हैं वे कमजोर माने जाते हैं। ये कमजोरों की परिभाषा है। वैसे तो वे बिल्कुल सिंह बने हैं, और जैसे नियम संयम की बात करो होशियार बन जाते हैं। होशियार होकर के भी होशियार बनते हैं। होशियार अच्छा था कौन सा? जिसने मुनिराज की देशना सुनी तो एक ही देशना में नियम ले लिया कि आज से रात्रि पानी का त्याग। और बेचारा गर्मी में कहाँ जानवरों को देखो जरा कितने कष्ट सहते हैं। चारों ओर से खुला है, कभी धूप है, कभी ठंडी है, कभी वर्षा है, कभी लू है, कभी आंधी है, झंझावात है, तो कभी ठंडी हवा है। कितने कष्ट होते जानवरों को, जंगली जानवरों को। सोचिए, उस जानवर ने ले लिया नियम कि भले दिन भर पानी पीने नहीं मिले, यदि रात को मिला शाम हो गई तो अब नहीं पिएंगे, भले प्राण निकल जाए। उसके पास दिन भर मिट्टी का घड़ा नहीं भरा रखा पानी के लिए। कहाँ मिलेगा पानी, कब मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी नियम ले लिया। ये दिन भर मिट्टी का घड़ा, ठंडा पानी फ्रिज का पी रहा है, इसके बाद भी नियम नहीं ले पा रहा कि चलो ठीक है दिन भर पिएंगे, रात में नहीं पिएंगे। वो होशियार था और जी होशियार है। नियम ले लिया, नहीं पिएंगे पानी रात में। और शाम हो गई तो वो नीचे बावड़ी में गया, रात्रि हो गई है, अब नहीं पिएंगे। दिन भर पानी नहीं मिला उसे, अब मिला है, लेकिन लग रहा उसको कि रात हो गई है, नहीं पिया। ऊपर आया चढ़ करके तो अरे अभी तो उजाला है, फिर नीचे गया। गर्मी के दिनों में जिसको दिन भर पानी ना मिले उसके हाथ पैरों की शरीर की क्या दशा होगी सोचो। और ऊपर नीचे आया गया, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। रात समझ करके प्राण छोड़ दिए उसने, लेकिन रात समझ करके पानी नहीं पिया। वो होशियार था, बाकी में होशियार था जी। होशियार होकर के भी होशियार से गई भी थे। बीमारी है महाराज जी, हम नहीं छोड़ सकते। तो इसी वजह से है बीमारी है, रात दिन खाते हो ना, इसी वजह से बीमारी है। आप ये खाना पीना छोड़ दो बार बार का, बीमारी आधे से ज़्यादा वैसे चली जाएगी। मेरे शरीर के जनक आज से 5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले नेमावर समाधि लेने चले गए थे। आचार्य से बोलते, आचार्य महाराज मेरी महीना 15 दिन की ज़िंदगी है, मेरी समाधि करा दो। आचार्य श्री ने पूछा कि रात में खाते हो? हाँ महाराज, दूध पानी चाय वगैरह तो दवाई लेते हैं। दिन में कितने बार खाते हो? बोले कोई गिनती नहीं है, दिन भर बाद दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, सारी दवाइयाँ बंद कर दो। ठीक है महाराज, रात का खाना पीना बंद कर दो। ठीक है, एक बार शुद्ध सात्विक भोजन करना, शाम को खाली पानी ले लेना, 15 दिन बाद फिर आ जाना, आगे की साधना बता देंगे। उन्होंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, बार बार का खाना पीना बंद कर दिया, एक बार भोजन शाम को पानी, भी स्वस्थ हो गए। आज तक उनको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। 90 साल के हो गए। हम 90 साल के हैं तो कमजोरी तो रहेगी वृद्धावस्था जन, लेकिन स्वस्थ है। उस समय उठ नहीं पा रहे थे, दिन भर दवाइयाँ खा रहे थे, रात में भी खा रहे थे, अनेक बार खा रहे थे, और सब बार बार का खाना छोड़ दिया, दवाइयाँ छोड़ दी, तो स्वस्थ हो गए। तो ये हैं जिनकी खाने में आस्था है वे बीमारी रहेंगे, दिन जीवन भर दवाइयाँ खाएंगे, और त्याग करेंगे तो धर्म ध्यान करेंगे, स्वर्ग मोक्ष की तैयारी करेंगे। हम तो बीमार हैं, हम नहीं कर सकते। अरे भाई, डॉक्टरों का कहना है, वैद्यों का कहना है, ज्योतिषियों का कहना है, वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि जैसे सप्ताह में एक दिन आप दुकान भी बंद रखते हो, ऑफिस बंद रखते हो, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन चारों प्रकार की आहारों का त्याग रखो, तो कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, कैंसर जैसी भयानक रोग नहीं होंगे, क्योंकि आपने सप्ताह भर में जो खाया है उससे एक्स्ट्रा शरीर में जो बसा चर्बी हो गई है, कीटाणु रोगाणुओं ने जन्म ले लिया है। अब उनको चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाएगा, भोजन पानी नहीं मिलेगा, वो सब समाप्त हो जाएंगे, शरीर का बैलेंस बन जाएगा, स्वास्थ्य का बैलेंस बन जाएगा, और जठराग्नि में पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी, पुण्य बढ़ जाएगा समाधि के लिए। तो ये होना चाहिए। ठीक है, गर्मी के हिसाब से उपासना से एक आसन सही है, पानी दूध पानी ले लो।
लेकिन जिसकी ये साधना नहीं है एक आसन उपवास की, उसकी समाधि तो होगी ही नहीं। लिख लो आप, ये साधु की वचन लिख लो। जिसकी एक आसन उपवास की साधना नहीं है उसकी समाधि नहीं होगी। लिख लो, आज समाधि चाहते हो ना तो एक आसन उपवास की साधना शुरू कर दो। जरूरी है। कितनी समाधि दुर्लभ है। आप सोचिए कि जिन साधु ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ली है और 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है, 1 वर्ष की नहीं, 1 करोड़ वर्ष की नहीं, 1 करोड़ वर्ष पूर्व, और 1 पूर्व असंख्यात वर्षों का होता है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। अब इतने लंबे समय तक उन साधु ने 28 मूलगुण पाले, एक बारी भोजन किया, प्रत्याख्यान किया, प्रतिक्रमण किया, देववंदना की, स्वाध्याय किया, समय की। फिर भी आचार्य भट्टकेर महाराज जी मूलाचार में लिखते हैं, हंदी चिर भाव दाविये जे पुरुषा मरण देश कालम में पुब गद कम गरुए तड़ेण पच्छा पड़ी पड़ंती। खेद है, आश्चर्य है, इतने लंबे समय तक 28 मूल गुण का पालन करने वाले साधु की भी समाधि बिगड़ सकती है। जिसने इतने लंबे समय एक बार भोजन किया और स्वाध्याय किया, सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, देववंदना की, उसकी समाधि बिगड़ सकती है। इनने जिंदगी में एक आसन किया, ये कह रहा है हमारी भी क्षमता, आपके साथ मोक्ष चलेंगे। देखो जरा, हाँ? इतना सरल है आत्मकल्याण करना। तो क्या करें? तो अगली गाथा में लिखते हैं, तम्मा छंदय वेदस कारणेन उज्जतेणे पुरुषेणे जीवो अविरत गुणो कायब्बो मोक्ष मग्गमी। इसलिए जो जो लोग आत्मकल्याण करना चाहते हैं उन सभी को पूरे जीवन धर्म ध्यान से निकालना चाहिए, संयम के साथ निकालना चाहिए, और निर्वांछ तपें शिव पद निहार। जैसे वो अर्जुन नीचे कड़ाई में देख रहा था और ऊपर निशाना सिद्ध साध रहा था, उससे पूछा गया क्या दिख रहा है? भीड़ दिख रही है? बोलता नहीं दिख रही। वृक्ष दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डाली शाखाएं उपशाखाएं दिख रही हैं, पत्ते फूल फल दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कहता है लक्ष्य दिख रहा है मुझको अपना। ऐसे उस शिव पद को निहारते हुए, मोक्ष पद को निहारते हुए 24 घंटे 12 महीने धर्म ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन धुन लगी रहने चाहिए वहाँ की कि मुझको मोक्ष प्राप्त करना है, मेरा यम संलेख ना हो, पंडित मरण हो, समाधि मरण हो। तीव्रतम उत्कंठा होगी तो समाधि होगी। हो जाए तो हो जाए, जैसे हम रह रहे हैं मन स्वच्छंदता से मनमानी कर रहे हैं, सही में हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। आपके अनुसार नहीं होगी समाधि, जिनवाणी के अनुसार होगी। गुरु जिनवाणी के गुरु और प्रभु के अनुसार चलोगे तो समाधि होगी। इसलिए बंधुओं, बहुत दुर्लभ है। कुत्ते की मौत मरने वाले जीवों को आए दिन देख सकते हो आप। मनुष्य हैं लेकिन कुत्ते की मौत मर रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, खून से नाक में नली डली हैं, खून निकल रहा है, आंखें फिर रही हैं, क्या दशा हो रही है, मलमूत्र निकल रहे हैं। ये कुत्ते की मौत नहीं है, ये दशा तो हो रही है मनुष्यों की। लेकिन मेरे चारों प्रकार के जीवन भर के लिए आहारों का त्याग, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ, और पूरे जीवन की दोष जो भी लगे मैं उनकी निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसी भावना सब कुछ त्याग करके और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए शांति से, बिना कसाय के जागृत हुए, बिना रोग के जागृत हुए नमोकार मंत्र पढ़ते सुनते समाधि होना कितनी दुर्लभ है। इसके हुए बिना संसार घटने वाला नहीं है, कर्म कटने वाले नहीं है। तो ये कह रहे हैं आपको उस अर्जुन की तरह बिल्कुल निर्वांश तबे शिव पद निहार, कुछ भी करो। जैसे गाय दिन भर जंगल में चरने जाती है लेकिन उसकी धुन बछड़े में लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है?
जंगल में घूम रही है, कई किलोमीटर दूर चली गई है, घास चर रही है, लेकिन धुन कहाँ लगी? बछड़े में लगी है। ऐसे ही आप दिन भर में कुछ भी करें लेकिन धुन लगी रहे, मुझे यम संलेखना करनी है, पंडित मरण करना है, आत्म कल्याण करना है, मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संसार का, ऐसी धुन लगी रहनी चाहिए। शुद्ध तक तो आती नहीं 24 घंटे में एक बार। जिसका कल्याण करना उसकी सुध नहीं आती, जिसका कल्याण करना उसकी चर्चा नहीं सुहाती, जिसका कल्याण करना, जिसको सुखी बनाना, उसके बारे में सोचते तक नहीं है। हाँ? खुद आत्मा होकर के आत्मा की बात नहीं सुहाती। खुद आत्मा, खुद की आत्मा को सुखी बनाना है, उसके लिए आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। कैसा भाई चित्र है। इसलिए बंधुओं, अहिंसा से आत्मा पवित्र होती है और अहिंसा का पालन बिना व्रत लिए, प्रतिमा लिए, नियम संयम लिए बिना हो नहीं सकता। आप कुछ भी कर ले, संकल्प होने पर ही पालन होता है, बिना संकल्प के नहीं होता। आप कैसे बिना संकल्प के? बिना संकल्प की तो आपको शेर की, व्याघ्र की, चीता की, सांप की, बिलाव की उपमा दी जा सकती है। वो बेचारे जानवर सो रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे, कोई विषय कषाय का सेवन नहीं कर रहे, ऐसी तो दशा आपकी है। यदि सोते समय उनको आप महाव्रती मान लें तो हम आप लोगों को भी मान लेंगे व्रती। चलो भी जानवर सारे सो रहे हैं, कोई इंद्री का विषय सेवन नहीं कर रहे हैं, कोई कषाय नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, उतनी देर के लिए सोते समय मान लीजिए महाव्रती, और नहीं मानने तैयार हैं तो यही दशा आपकी भी है। भले आप पूरे जीवन एक चींटी भी ना मरे आपके द्वारा, तब भी आप अनंत अनंत जीवों के प्रति क्षण मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका त्याग नहीं है, संकल्प नहीं है। इसलिए आपके पास कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई तर्क हो, कुछ हो तो कर लीजिए, मेरे पास सबके समाधान है। और सुन लीजिए आगे क्या लिख रहे हैं। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। आप ज्ञान में उपयोग बनाने नहीं चाहते, प्रवचन सुनना नहीं चाहते, नियम पूर्वक, संकल्प पूर्वक क्लास में आना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते, शास्त्र कोई दे तो नहीं रहने दो, बाद में ले जाएंगे। तुमको काला नांग पकड़ा रहा है क्या? है? जिससे बुद्धि शुद्ध होना है उस चीज को आप अपनाना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते। आपकी बुद्धि तो महापवित्र है, महाकलुषित है, उस बुद्धि में गोबर भरा है, भूसा भरा है, जिस बुद्धि में सब में ज्ञान नहीं अंदर। देखो ना, लिखे ब्रह्म वाक्य है ये, इसको काटने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। जो लिखा है वो 100% सत्य है। ज्ञान से ही बुद्धि शुद्ध होगी। ज्ञानांकुशम शास्त्र लिखा है कि इस जीव के मन पर अंकुश लगाने वाला यदि कोई है, इस मन रूपी मदोन्मत्त हाथी को यदि कोई वश में करने वाला है, तो ये ज्ञान ही है, स्वाध्याय ही, शास्त्र ही है। इसके बिना इसे बस में नहीं किया जा सकता, पवित्र नहीं किया जा सकता, एकाग्र नहीं किया जा सकता। पंचम काल के जीवों का मन बहुत कलुषित है, बहुत चंचल है। किसकी उपमा दे? जैसे बंदर है, स्वभाव से चंचल है, उसको दारू पिला दी किसी ने, इसके बाद में उसको बिच्छू ने काट दिया, इसके बाद में उसको कांच के महल के अंदर रख दिया। अब देखो वो बंदर क्या करेगा। चंचल है ही, वैसे ही नटखट होता है, एक सेकंड के लिए शांत नहीं बैठता। उसने पे उसको मदिरा पिला दी गई है, ऊपर से बिच्छू ने काट दिया है, और ऊपर से फिर कांच के महल में रख दिया। उसको क्या करेगा बताइए? जैसे वो विध्वंस करेगा, ऐसे अनंत गुनी विध्वंस करने की सामर्थ्य इस मन के अंदर है। ये प्रतिक्षण कर रहा है और बिल्कुल पूरी तरह स्वच्छंद है। जहाँ उसको जाना जाता है, जहाँ जो कुछ उसको सोचना सोचता है, क्योंकि वो संयम की बॉर्डर के अंदर नहीं है, सीमा के अंदर नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है। जो आत्मानुशासन नहीं कर सकता वो दुनिया पर किसी पर अनुशासन नहीं कर सकता। संयम की सीमा रेखा होना ही चाहिए। और जो संयम से डरते हैं, इसका मतलब है कि मोक्ष से डरते हुए वे आत्मकल्याण से डर रहे हैं, वे कर्म निर्जरा से डर रहे हैं, वे संवर से डर रहे हैं, वे सुख से डर रहे हैं, वे सदगति से डर रहे हैं, जो संयम से डर रहे हैं। ये आप मान के चलिए। ज्ञान के बिना किसी में ताकत नहीं। आप पूजा करते हैं,
खुद ही देख लीजिए कि 1 घंटे मैंने पूजा की है, कितने बार कहाँ चला गया मन, कितने बार कहाँ चली गई आंखें, कितने बार आपने क्या क्या बोल लिया, क्या क्या कर लिया उस पूजन करते करते भी। और दूसरे काम कर लीजिए आप धर्म के नाम पर देख लीजिए कि मन कितना पवित्र हुआ, कितना विशुद्ध हुआ, कितना एकाग्र हुआ। ये तो सामर्थ्य इसमें ही है। यदि उपयोग नहीं लेगा तो ये समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है, क्या पढ़ा, क्या बोला गया। आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र करना ही होगा, हो जाता है। इसलिए बंधुओं, आप सभी से हमारा कहना है, यदि कल्याण की भावना है, कोई योग्यता सभ्यता अर्जित की है, स्वतंत्रता है, अनुकूलता है, सामर्थ्य है, तो इसका संयम धारण करने में ही सदुपयोग होता है। ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इस सब में ज्ञान की वृद्धि करोगे और चरित्र की वृद्धि करोगे तो ही मनुष्य पर्याय का फल मिलने वाला है। इसके अलावा आप चाहें, मैंने बहुत कोठी बंगले बना लिए, सोना चांदी अर्जित कर लिया है, वस्त्राभूषण है, कोठी बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, इससे मनुष्य पर्याय सफल होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी भी सफल होने वाली नहीं है। इस व्यक्ति ने इस कोठी बंगला बनाने के लिए, सांसारिक संपत्ति जोड़ने के लिए सब व्रत भी करे, रविवार को बिना नमक के खा लेंगे वे, नहीं समझे, और उपवास कर लेंगे, खूब मालाएं फेर लेंगे, खूब दान कर लेंगे और सब धर्म के नाम पे कर लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को मांगने के लिए केवल, जिनका स्वभाव है वो स्थायी है ही नहीं। परमानेंट आपके पास कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, एक भी चीज़ आपके साथ परमानेंट रहने वाली नहीं है, साथ जाने वाली नहीं है। जो आपकी सुख खुश की निधि संपत्ति है, निजी गुण है, निजी सुख है, शांति है, उसकी परवाह नहीं है, उसकी कितनी फजीती हो रही है। बंधुओं, ये बहुत गंभीरता से विचार करने लायक है। आप सभी चिंतन करें, अपने जीवन को भविष्य को उज्ज्वल में बनाने के लिए पुरुषार्थ करें ऐसी भावना के साथ। जा वाणी के ज्ञान ते